नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम लोग पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि कोई भी एटम के अंदर में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते रहता है और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो एटॉमिक नंबर जो भी होता है किसी भी एटम का या फिर किसी भी एलिमेंट का, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें जितने होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है, या फिर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है जेड से। और जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट का अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा और किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको डिनोट किया जाता है जेड से। अब एक बार चार्ट देख लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सिंबल है, सब एलिमेंट के नाम है, सिंबल है, उसका एटॉमिक नंबर है और जितने नंबर एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हाइड्रोजन का 1, 2, 3, इस तरह से बेरिलियम का 4, कार्बन का 6, इस तरह से चार्ट है पूरा। सारे एलिमेंट इसमें आ जाते हैं और सबका एटॉमिक नंबर जितना होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ठीक, तो यही था एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट, सिंपल है। अब हम लोग मास नंबर का कंसेप्ट समझते हैं। तो एटम का जो भी मास होता है उसके न्यूक्लियस में होता है, ये हम लोग को पता है। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो चारों ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, उसका मास भी निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो मास होता है किसी भी एटम का वो कंसंट्रेट होता है उसके न्यूक्लियस में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना मास होगा वही उसका मास नंबर होगा। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज नोन एज मास नंबर। ठीक है, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो जैसे कार्बन एटम है, इसके जो सेंटर में 6, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके प्रोटॉन भी 6 होते हैं, उसके न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। तो 6 + 6 इसका जो 12 हो जाएगा, इसका मास नंबर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं। तो सबका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना प्रोटॉन हो गया और उसके बाद न्यूट्रॉन का नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन का अगर हम लोग को निकालना है मास नंबर, तो हाइड्रोजन का मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। न्यूट्रॉन होता ही नहीं है तो प्रोटॉन का जितना होगा वही हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 हो जाएगा। हीलियम निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा हीलियम का। ठीक है, उस तरह से अगर हम लोग लिथियम निकालेंगे 3 + 4 यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसका मास नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से अगर नियॉन का निकालते हैं तो 10 प्रोटॉन होते हैं, 10 न्यूट्रॉन होते हैं, तो कुल मिला के 20 इसका मास नंबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग निकालते हैं आर्गन का, तो आर्गन में प्रोटॉन नंबर कितने होते हैं 18 और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 22, दोनों को जोड़ देंगे तो 40 इसका मास नंबर हो जाता है आर्गन का। ठीक है, इस तरह से सबका अपना मास नंबर निकल जाता है। आप किसी का भी निकाल सकते हैं इस चार्ट को देख के। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर निकालने का, जिसको डिनोट किया जाता है जेड से, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। मास नंबर का अगर हम बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया कि मास नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो वो हमारा मास नंबर निकल जाता है। ठीक है, मास नंबर को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर लिखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखें, उसको न्यूट्रॉन के साथ जोड़ देंगे वही मास नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मास नंबर को अगर इसको हम लोग थोड़ा सा इस एटॉमिक नंबर को मास नंबर में माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से ट्विस्ट करके देते रहता है कि मास नंबर किसी का दे दिया और उसका एटॉमिक नंबर दे दिया, तो बताइए इसका कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में कितने होंगे। तो ये भी इसी फॉर्मूला से, सी फॉर्मूला का ही एक रूप है ये वाला, जो डी वाला जो नंबर है ये भी इसी का है। ठीक है, तो ये हम पे मास नंबर इसको इधर लेके गए तो माइनस हो गया, मास नंबर में एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। कहीं कहीं पे क्या करता है कि डायरेक्ट सिंबल पे ही दे देता है, किसी भी एटम का Z = 4 है तो बताइए एलिमेंट कौन सा, तो Z पे मतलब कि एटॉमिक नंबर को बोल रहा है, बेरिलियम होता है इसका आंसर। ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर पे डायरेक्ट सिंबल पे पूछ देता है तो कभी कभी ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है, प्रोटॉन को तो P, न्यूट्रॉन को N, इलेक्ट्रॉन को E से, ये तो कॉमन है। लेकिन ये दोनों को ध्यान रखना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो एटॉमिक नंबर को Z से और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ओके, अब एक न्यूक्लियस का कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो जो मास है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है, हमें पता है। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। कंसेप्ट है, कभी कभी आ जाता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन कार्बन एटम, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो वो ये पूछना चाह रहा है कि टोटल नंबर प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या टोटल नंबर बताइए, ठीक है। तो प्रोटॉन नंबर टोटल अगर कार्बन की बात करें तो 6 + 6 12 हो जाता है, ठीक है। एक छोटा सा टर्म है तो ध्यान रखने की बात है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है ये चीज, तो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझेंगे नोटेशन ऑफ एन एटम का। एटम का कैसे नोटेशन करेंगे, उसका कैसे एक सिंबॉलिक रूप में कैसे एटम को लिखेंगे, ठीक है। जिसमें उसका अभी तक हम लोग जैसे कि जान गए, सिंबल ऑफ द एलिमेंट हम लोग जान चुके हैं, एटॉमिक नंबर अभी हम लोग पढ़े हैं, मास नंबर भी हम लोग पढ़ लिए अभी। तो ये चीज अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसका हम लोग सिंबल के रूप में कैसे लिखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा। तो कोई भी जो सिंबल है तो उसको सिंबल लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट का अगर हमको लिखना है तो यहाँ पे सबसे पहले सिंबल लिखेंगे। उसके जो लेफ्ट साइड के अपर एंड में वहां पे उसका मास नंबर होता है उसको लिखेंगे, और नीचे वाला साइड में एटॉमिक नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, इस तरीके के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर में हम लोग मास नंबर लिखेंगे, नीचे में एटॉमिक नंबर लिखेंगे, और यहाँ पे सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखेंगे। जैसे कि सोडियम का एग्जांपल लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, उसको नीचे में लिखेंगे, और उसका जो मास नंबर होता है वो 23 होता है, उसको ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से ऑक्सीजन को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका 8 एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर 16 होता है। तो इस तरह से शॉर्ट में कहीं लिखा रहा है तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो 11 है उसका एटॉमिक नंबर को बता रहा है, 23 है उसके मास नंबर बता रहा है। ये चेंज नहीं होता, कहीं पे भी लिखा तो ये कन्वेंशन है, ठीक है। इस तरह का मान लिया गया है कि हमेशा एटॉमिक नंबर को नीचे में लिखेंगे, एटॉमिक मास को ऊपर में लिखेंगे। आपको भी ऐसे ही लिखना है, इससे कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। और कहीं पे भी इस तरह का लिखा रहेगा तो इसको आपको समझ जाना है कि ठीक है, तो इसको जो नीचे में लिखा हुआ इसका एटॉमिक नंबर है और ऊपर में लिखा हुआ उसका मास नंबर है, ठीक है। तो इससे आप बहुत सारा डाटा निकाल सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इससे आपको पता चल सकता है, एटॉमिक नंबर पता चल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, ऊपर मास नंबर पता चल गया। उसके बाद इससे आप माइनस कर देंगे तो इससे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया 11 यहाँ पे है एटॉमिक नंबर से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे तो आप इसको वैलेंसी निकाल सकते हैं। बहुत सारे चीजें इससे आपको पता चल सकता है। ये छोटे से इस तरह का जो नोटेशन होता है उससे आपको बहुत सारे चीजों का पता चल जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, देन, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ द एटम। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, ठीक है। चार्ज ऑन ऑफ एटम क्या होगा, एटम पे चार्ज कितना होगा। तो चार्ज जो भी एटम होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो इसका चार्ज 0 होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेबल फाइंड आउट द मास ऑफ द ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम, ठीक है। तो मास नंबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, तो 16 हो जाएगा। सल्फर की बात करें, आप चार्ट देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 16 होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 16 होता है, दोनों को जोड़िए 32 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।